हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मांडगा। बहुत सारे स्टूडेंट थे जो मुझसे पूछ रहे थे सर कि एक बार ना आप टेक्स्ट का भी एबीसी एनालिसिस बता दो। आपने टॉप 46 क्वेश्चन निकाल दिए डीटी के, मजा आ गया। बट सर एक बार इनकम टैक्स का एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड कर दो ताकि हमें ये क्लैरिटी रहे कि हमें किस तरीके से अब प्रिपेयर करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। ऑलमोस्ट लास्ट 30 डेज के अप्रोक्स बचे, अप्रोक्स। ठीक है। बट अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमें सोचना पड़ेगा सर कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से हमें सेकंड बार पढ़ना है और किन चैप्टर्स पे मेन फोकस करना है। क्योंकि जब हम सेकंड टाइम पढ़ते हैं ना सर, तो हमें बहुत सोच समझ के अच्छे से प्लान करके पढ़ना होता है। तो ध्यान दो, मेरा जो एबीसी एनालिसिस है मैंने कुछ अलग तरीके से सेट किया। 3 कैटेगरी है एबीसी, बट मैंने थोड़ा सा अलग कैटेगरी, मतलब अलग तरीके से सेट किया। अब कैसे किया, ध्यान से सुनना समझना। मैंने क्या किया है, ध्यान दो। ए कैटेगरी में एक तो पीजीपी है, इसको तो छोड़ ही दो। मैं आपको एक मस्त वाली टेक्निक और तरीका बताता हूं, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ध्यान से सुनो सर। अगर मैं इसकी बात करूं, पीजीपी की, तो हर किसी को पता है पीजीपी टोटल इनकम का पार्ट होता है। कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम होता है, उसमें पीजीपी होता है और वहां पर वो कवर कर देते हैं। डिडक्शन, पीजीपी सब वहां कवर कर देते हैं। तो मतलब एक स्टूडेंट को अगर मैं समझूं तो ये वाला चैप्टर ऐसा होता है जिसको पढ़ना ही होता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट है जो इसी से परेशान है, बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे। मैंने 46 क्वेश्चन कराया है, जो डीटी के वहां से कवर करोगे तो इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट स्टिल कई स्टूडेंट परेशान है। मैं एक स्टूडेंट को ये बोलता हूँ, एक काम कर यार, लेट्स बी स्मार्ट। ये जो चैप्टर्स लिखे ना मैंने, ये चैप्टर्स के इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं, समझ रहे हैं? इंडिविजुअल क्वेश्चंस। तो अगर भाई तेरे से टोटल इनकम ना भी बनता हो ना, तो तू इन इंडिविजुअल चैप्टर्स पे इंडिविजुअल क्वेश्चंस जो आएंगे इन पे मेहनत कर ले। कम से कम क्या होगा, इंडिविजुअल लेवल पे क्वेश्चंस तुमसे बन जाएंगे। ये पहली क्लैरिटी हुई। ऐसा नहीं है पीजीपी छोड़ के जाने बोल रहा हूं, छोड़ के जाने नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं इससे इंडिविजुअल क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इन चैप्टर्स पे मेन फोकस करो। समझो यार, यहां पर इंडिविजुअल क्वेश्चन है। चलो देखो, मैं आपको एक अच्छी मैथ समझाता हूं, सिंपल बात समझाता हूं। पीजीपी 15 मार्क्स का, ठीक है, प्लस एमसीक्यू 15 मार्क्स का, हो गए 30। ये क्रिस्टल क्लियर है सबको? बाकी ये कितने बचे सर, 20 मार्क्स के, जो हमारे को 20 मार्क्स गेन करना है। ठीक। तो सर आप एक बात समझो, हमारे पास बाकी 3 क्वेश्चन में से भी 2 क्वेश्चन करना होता है। आ रही मेरी बात समझ? तो अब ये जो चैप्टर्स है, अगर आप ये चैप्टर्स अच्छे से करते हो सर, तो फायदा होगा, ये बचे 3 में से आप 2 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। मतलब 20 मार्क्स तो यही गेन कर लोगे आप। दिस इज स्मार्टनेस। 15 मार्क्स का एमसीक्यू जो होता है वो जनरली मिक्स लेवल पे होता है। मैं आपको नहीं बोल सकता कि सर वो पर्टिकुलर चैप्टर को लेके होगा, बट वो मिक्स्ड होता है सर एमसीक्यूज। वो अलग अलग चैप्टर को कंबाइन करके बनाते हैं। 15 मार्क्स का पीजीडीपी का क्वेश्चन है। मैं आपको बोलता हूँ, वो जो टॉप 46 क्वेश्चन मैंने निकाला है इनकम टैक्स से, उसको जरूर देखो। उसको करोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा पीजीडीपी के क्वेश्चन में। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा 15 मिल जाएगा, बट कम से कम 15 में से 10 तक तो पहुंच ही जाओगे सर। और अगर आप 10 तक पहुंच गए तो देखो, 10 मार्क्स का यहां जुगाड़, 20 मार्क्स का यहां जुगाड़, कितना हो गया इनकम टैक्स से? 30 मार्क्स हुआ ना सर, इनकम टैक्स से 30 मार्क्स। अब एमसीक्यू में हर एक स्टूडेंट इतना तो तुक्का मारता ही है, सभी जानते हो सर, थोड़ा तुक्का तो आप ही लोग मार ही रहे हो सर। तो तुक्का मार रहे हो, या थोड़ा सा सही हो जाए या चीजें हमारे फेवर में चल जाए, तो मान लो अगर मैं गिरी से गिरी हालत में गिन लूं 5 मार्क्स, तो इनकम टैक्स में आपका कितना बन गया सर? 35 मार्क्स बन जाएंगे सर, अगर आप इस एबीसी एनालिसिस और मेरी स्ट्रैटेजी को समझ के पढ़ोगे तो। सर कैटेगरी बी में मैंने वो चैप्टर्स डाले जो आ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग 100% कंफर्म्ड आएंगे, कैटेगरी ए वाले तो कंफर्म्ड है। कैटेगरी बी वाले जो माइट बी पॉसिबल आ सकते हैं, माइट बी पॉसिबल आपको इनके क्वेश्चंस दिख सकते हैं। और कैटेगरी सी, ये जो मेरे को ऐसा लगता है इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ो और फटाफट निकल जाना, इसमें ज्यादा टाइम मत देना। सारी बात समझ? तो ये मैंने आपको कुछ अच्छा बेसिक मैथ समझाया एबीसी एनालिसिस का। आई होप क्लियर हुआ होगा। मैं ऐसे ही आपके लिए जीएसटी के लिए भी एबीसी एनालिसिस लेके आऊंगा, उसको समझना, मेरे तरफ ध्यान रखना और पढ़ना। और टॉप 46 क्वेश्चंस अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, देख लो, बवाल है वो डीटी के। दूसरा, मैंने एक कल रात को ड्राइव की लिंक शेयर करी है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। पता है, उस ड्राइव में एक बार जाके देखो, इतनी सिस्टमैटिक तरीके से इनकम टैक्स जीएसटी की चीजें मिलेगी आपको। एमसीक्यू, केस सिनेरियोस, फास्ट ट्रैक के लेक्चर्स, ठीक है, टॉप 46 क्वेश्चंस, सबका पीडीएफ, सब लेक्चर, एक एक चीज, एक ड्राइव सेव कर लो, सब कुछ आपके पास है।
कहीं आखिरी दिन ना इधर दौड़ना ना उधर दौड़ना ना कुछ भागना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ वहीं है। एमसीक्यू के पीडीएफ, केस सिनेरियो के पीडीएफ, फास्ट ट्रैक लेक्चर, कॉम्पैक्ट बुक, चार्ट बुक, सब वहीं पर है। जितनी चीजें आज तक मैंने आपको प्रोवाइड करी सब उसमें। तो वो ड्राइव तो ले ही लो सर, वो ड्राइव तो अपने पास सेव करके रख लो सर। आई होप मेरी बात समझ आई होगी, आई होप क्लियर हुआ होगा। इसे जितना हो सके फ्रेंड्स को शेयर करना, एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी स्टूडेंट्स को जब वो सेकंड टाइम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, चलो ध्यान रखना, जीएसटी का भी मैं लेके आऊंगा। ठीक है, थैंक यू।